भोजराज कंस का सितारा दिन प्रतिदिन मंद पड़ता जा रहा है। भोजराज कंस की सभा लगी हुई है। देवसी नारद जी का पदार्पण जब भोजराज कंस की सभा में होता है तो कंसराज पीने लगा दिया। ये देवसी स्वागत है आपका, आसन ग्रहण कीजिए। नारद जी कहने लगे ही कि भोजराज कंस ने उस दिन आपको जो युक्ति बतलाई थी कि बाबा नंद के लिए चिट्ठी भेज दो, काली देव से कमल के पुष्प मंगवाओ। कंसराज कहने लगो के देवसी बाबा नंद ने मेरे लिए कमल के पुष्प भी भेजवा दिए। अब आप ही बताओ हम क्या करें। जो भी युक्ति लड़ाते ही वही युक्ति फेल हो जाता है। नारद जी कहने लगे हैं कि कंसराज एक बात कहूं, जब तुमने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था तुम्हारा खेल सत्य था, और 7 में गर्भ पे जैसे ही नंबर आया वहीं से तुम्हारा खेल असत्य हो गया। क्योंकि 7 में गर्भ में बलराम जी आए, जो देवकी के उदर से खींच करके रोहिणी की उदर में प्रवेश किया गए। देवकी का 7वां गर्भ खंडित बता दिया गया। 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया स्वयं आपका लेकर के आए हैं, और कोई नहीं। राजन तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहन ये घर के भेदी बन गए। और बोले ही देवसी नारद कि राजन क्षर छंदु नीच धोखा, तुम्हारे साथ में धोखा किया गया। हमारा ही ने गुमराह किया, घर का भेदी वसुदेव बना, सारी लंका का नाश किया। घर का भेदी वसुदेव हुआ, सारी लंका का नाश किया। तुम्हारे साथ में छल धोखा किया गया है। कंसराज ने नंगी तलवार निकाली कि हम देवकी वसुदेव को जीता नहीं छोड़ेंगे। देवसी नारद कहने लगे ही कि कंसराज अब इन्हें मारो मत, अब तो इन्हें प्यार के साथ रखो। इधर कमर कंसराज कहने लगोगे देवसी ने मारो मत, अब तो बड़े प्यार से रखो। कन्हैया यदि करिया नाग है तो देव की वो बीन है और वसुदेव वो सपेरा है। वसुदेव रूपी सपेरा देव की रूपी बीन को जब बजाएगा तब वो करिया नाग
आपके चंगुल में अवश्य आ जाएगा। लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी को न समझ पाया। मेरे कहने से मथुरा नगरिया में आप शिव पूजन का आयोजन रख दीजिए और कन्हैया बलराम को निमंत्रण दे करके मथुरा नगरिया में बुलवाओ। कन्हैया बलराम यदि मथुरा नगरिया में आ जाते हैं तो मथुरा नगरिया में बड़े बड़े मल्ल लोग रहते हैं, इनसे बच करके फिर वो नहीं जा पाए। कंसराज के लगोगी देवसी, बात तो आपने बहुत अच्छी कही। कन्हैया बलराम यदि मथुरा नगरिया में आ गए फिर यहाँ से बचकर के वो नहीं जा पाएंगे। अगेन की पूर्णमासी वाले दिन शिव पूजन का आयोजन किया गया। अब कन्हैया बलराम को लेने के लिए वृंदावन में जाएगा कौन? नारद जी कहने लगे कि अक्रूर जी को भेज दीजिए। क्योंकि बाबा नंद अक्रूर जी का विश्वास करने गए, क्योंकि अक्रूर बाबा नंद चचेरे भाई भाई लगते हैं। अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी को बुलवा करके कहा कि अक्रूर जी तुम मेरी चिट्ठी को लेकर के वृंदावन के लिए चले जाओ। अक्रूर जी कहने लगे ही कि भोजराज कंस, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा नौकर हूं, आप जैसा कहोगे हमें करना होगा। कंस ने बाबा नंद के लिए चिट्ठी लिखी है, विदित हो बाबा नंद मथुरा नगरिया में शिव पूजन है, आप अपने पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा नगरिया में आए। अगर आप नहीं आएंगे तो तुम्हें और तुम्हारी बिरादरी को पकड़ बात करके मथुरा की जेल में डलवा देगा। कलश वाली जो बेटियां हैं जिन्होंने कलश जी रथ को लेकर के वृंदावन के लिए भक्तों जा रहे हैं, सोच रहे अक्रूर जी हम जा तो रहे ही, लेकिन कन्हैया हमें पहचानेंगे अथवा नहीं पहचानेंगे। श्रोता बंधुओं, जहां पर भगवान कन्हैया के चरणों की रज मिल जाती है, घोड़ा हिना करके वहीं पे खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उस रज को अपने पैरों से उड़ा करके अपने मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। अगर उन प्रभु के चरणों की रज भी प्राप्त हो जाए फिर भी तो हम अपने को धन्य समझते। चिट्ठी लेकर के अक्रूर जी जब बाबा नंद के घर पहुंचे हैं, कन्हैया बलराम दोनों बंशी बजकर गाय बछड़ा चराने के लिए गए हुए थे। बाबा नंद से जाकर के गले मिले ही अक्रूर जी, बाबा नंद पूछने लगे ही कहो भैया अक्रूर और तो सब कुशल है? अक्रूर कहने लगे भैया हाँ कुशल है, और भैया कुशल तो वहां है जहां कृष्ण है,
जहाँ क्लेश नहीं है वहाँ कुशल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बाबा नंद के लगे भैया मथुरा में कैसे रहते हो? बोले में मथुरा में इस तरह दीन विभीषण रहता था भैया मैं इस तरह से मथुरा में रहता हूँ। कंसराज जो भी कुछ कह और बाबा नंद के हाथ में अक्रूर जी ने वह कंस वाली चिट्ठी जब दी है। चिट्ठी जब बाबा नंद ने पढ़ी तो बाबा नंद का हृदय भक्तों के दीन हो गया। कहने लगे भैया अक्रूर इतने दिनों के बाद में तो तुम आए। भैया कंस ने शिव पूजन के लिए बुलवाया है या कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच दिया? अक्रूर की लगे कि भैया सेवक इसके लिए जिम्मेदार नहीं बन सकता है। यहाँ पर आने का बस काम मेरा था कन्हैया बलराम को लेके जाओ अथवा मत। बाबा नंद रो करके बोले ही कि भैया बोले भैया राजपाट धन धाम सभी भैया ये सारा राजपाट ले लो। ये राजपाट धन धाम सभी ब्रज की जागीर तुम्हारी है। ये सब कुछ ले लो भैया। मेरे लले मथुरा ले जाइयो जो बाबा नंद भिखारी आज बाबा नंद बोले हैं मथुरा ले जाइयो तू बाबा नंद भिखारी है। भैया मेरे कन्हैया को मथुरा के लिए मत ले जाओ। जब मन मोहन फुल आवे तब बिलखी बिलखी मर जावे। जब श्याम सुगर फुल आवे तब बिलखी बिलखी मर जावे।
सुने बाबा कौन भले करे क्या धरती महेश सुने बाबा कौन भले करे क्या धरती इधर श्री सम्मन सिंह जो जशवंतपुर से आए हैं, माल्या अर्पण के द्वारा हमें सम्मानित कर चुके हैं। इधर मैया यशोदा ने जब ये समाचार सुना है, मैया यशोदा का हृदय भक्त विदीर्ण हो गया। यशोदा मैया जब बाहर निकल करके आई है, यशोदा मैया रो करके कहने लगी है कि अक्रू जी इधर शास्त्री जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वो पैर उठ गए करतार रे नागरी लइए। हमें ये मालूम करना है कि प्रभु की दृष्टि अब ये तेरी भगवान रे नजरी लइए। छोड़ चाहिए